तो शुरू हो रहा है एक ऐसा दौर जिसमें बादल हैं, बारिशें, सूरज को भी ढक लेता है बादल और फिर सूरज मेहनत हिम्मत करके निकल आता है। तो ये दौर चल रहा है बारिशों का, ठंडी हवाओं का, या आम भाषा में कहें सावन का। तो सावन के महीने पर तो कितने ही सारे गीत हमारी फिल्म्स में आए हैं, हिंदी फिल्म्स में, उनका ज़िक्र किए लेते हैं और सूरज को नमस्कार करते हुए कि भाई अब इसके बाद में हम देर तक और दूर तक सावन के गीतों की ही बात करते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छा खूबसूरत सा मुहूर्त है सावन के गीतों को शुरू करने का, क्योंकि सूर्य जो है वो कर्मयोगी भी है, वो महायोगी भी है, और इसलिए अगर शुरू ही अपने वीडियो को यहाँ से करें तो फिर कितने सारे गीत याद आएंगे। और देखिए, गीतों की खूबसूरती यह है कि वो सब बरजस्ता होंगे, एक्सटेम्परे होंगे, उसमें सोच विचार नहीं करना, जो गीत याद आया उसे गा देना है, बस इसी तरह करते हैं आज। गरजत बरसत सावन आयो रे। गरजत बरसत सावन आया। अब इतनी गहरी काली घटा है तो ये बरसेगी। देखो बिजली डोले बिन बादल के। लेकिन वो गीत तो अपने ढंग का अलग ही है। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई हो सजना। अब ये देखिए ना कि इतने गहरे काले बादल हैं, तो ये मानसून का वक्त है। आम भाषा में कहें तो ये सावनी दिन हैं, और सावन के इस महीने में ये छाए हुए बादल वक्त बेवक्त बरसते भी हैं, खुशी भी देते हैं, नुकसान भी देते हैं, और हम कहते रह जाते हैं रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। मौसम भीगा भीगा सा है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, सावन का महीना है, पवन शोर कर रहा है, तो क्यों ना कुछ गीतों को हम याद कर लें जो सावन पे बने हैं हिंदी फिल्म्स में, अपने ढंग के अद्भुत रसीले कभी दर्दीले गीत, सावन से जुड़े हुए, बारिश से जुड़े हुए, या फिर मन में उठती हुई एक उमंग और तरंग से जुड़े। कितना गहरा काला बादल सामने दिखाई दे रहा है। जाहिर है बरसने में अब वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि ये है सावन का। कैसे देखे सपने नए, सुलग सुलग जाए मन। सावन के गीतों का जिक्र करते ही बारिश भी शुरू हो गई। ला 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 ला। हिंदी फिल्म्स में जिन मौजू या मुद्दों पे बहुत ज़्यादा गाने लिखे गए हैं, उनमें एक सावन भी है। सावन, तो सावन दरअसल एक महीना है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और लगभग जुलाई अगस्त के बीच में रहता है। इस बरस के सावन को अगर देखें 2022 जो है, उसमें 14 जुलाई से 12 अगस्त तक हम सावन का महीना है। सावन के महीने का मतलब होता है पहाड़ों के दरमियान जाकर के घूमना फिरना, बादलों को देखना, ठंडी हवा में जीना। और मुझे अगर याद पड़ता है सावन के बारे में कोई गीत 1944 के करीब का, सावन के बादलों उनसे ये जा कहो, तकदीर में यही था
साजन मेरे नारो सावन की बात। जोहरा भाई अम्बाले गा रही, अम्बाले वाली गा रही। 1946 में नौशाद साहब ने एक धुन बना के दी और वो शायर जो मकबूल थे, वो गीतकार बनने वाले थे, उनसे कहा इस धुन पे ज़रा गाना लिखिए फिल्म शाहजहां के लिए, सैगल साहब की फिल्म के लिए। तो धुन दी ला 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 ला। अब मजरूर साहब के लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं था। जब उसने जुल्फे लहराई बादल छाया झूम के, बस फिर तो हमारे जो शायर हैं, हमारे जो गीतकार हैं, हमारे जो फिल्म से जुड़े लोग हैं, उन्हें सावन में मज़ा आ गया। सावन की खूबसूरती, जैसे मैं यहाँ एक लेक के किनारे खड़ा हूँ और बेंगलोर को काफ़ी पीछे छोड़ आया हूँ, तो ये सावन की खूबसूरती है। ठंडी हवा, छाए हुए बादल, झील के किनारे और अपने तरीके के गाते हुए कुछ गाना। अब इसके बाद तो एक बाढ़ सी आ गई सावन के गानों की। मैं आपको दिखाऊं कि सावन का जो असली मतलब है वो ये है, उठती हुई तरंगे झील में, पीछे दिखाई देते हुए पहाड़, सुनसान पगडंडियाँ और ठंडी हवा। तो ये है सावन, और एक ही महीना सावन का। और उसके बाद फिर जब गाने बनने लग गए तो फिर तो जो अगले गीत आए उसमें कुछ इस तरह के गीत आए। राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिख के दिया देवानंद को, सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी। अब पी लेता हूँ। मुझे मालूम नहीं कि वो चाय के बारे में बात कर रहे थे या लस्सी के बारे में, सावन में क्या पिया जाता है। और इसके बाद में शकील साहब ने तो कमाल ही कर दिया, सावन आए या ना आए जिया जब झूमे सावन है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक धुन बनाई और बड़े कमाल के संगीतकार दोनों, और मुकेश साहब के हवाले कर दी। फिल्म का नाम है मिलन। मिलन में भी सावन की बात है। अब वो जो माझी है वो बेचारा गंवार है, और उधर गाना गाने की जब तैयारी हुई, सावन का महीना पवन करे शोर, तो जो वो पढ़ी लिखी समझदार सी हीरोइन है नूतन, वो कहती है शोर, और माझी कहता है शोर नहीं शोर। और इसी से इस गाने के अंदर खूबसूरत रौनक है। एक ज़माना होता था आज से 50 साल पहले का, नीम के ऊपर पड़े हुए झूले, कच्चे नीम की निम्बोली, सावन जल्दी आइयो रे। मैं भी कहता हूँ मानसून कम सून। और इस वक्त मानसून कर्नाटक में कमाल कर रहा है, और मैं यहाँ जो गीत याद कर रहा हूँ, सावन के झूले पड़े। सावन का मतलब है हवाएं, घटाएं, लहरें, और हवाएं भी झूमती हुई। सावन में अक्सर ऐसा होता है कि झूमती चली हवा, याद आ गया कोई। कितने सारे गीत सावन पे आप गा सकते हैं। अब के बरस ये मैजिक जो है ये सावन का है कि मैं इस वक्त एक सुनसान रास्ते पे खड़ा हूँ, लेकिन मुझे सावनी गीत इतने सारे याद आ रहे हैं इन पहाड़ों को देखते हुए। ये बादल, ये ठंडी हवाएं, और ये तरंगें, ये लहरें, ये हरियाली और ये रास्ते। और वो गाना तो मैं हमेशा ही गाना चाहता हूँ हरियाली के दौर में आकर। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, बदला तुझको है पता, जीवन के दो हरियाली और रास्ता। भाई हरियाली तभी होती है जब बारिश होती है, और बारिश तब होती है जब सावन होता है। तो सावन का जो महीना है वो अपने आप में खूबसूरत है। एक बड़ी कमाल की सिंगर आई थी, उनका नाम था दिलराज कौर। दिलराज कौर ने आते ही जो गीत गाया
वो बड़ा खूबसूरत। ला 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 ला, सावन आया बादल आए, मोरे पिया नहीं आए। घटाएं जब छाती हैं तो आजा, ये पहली कंपोजिशन पंचम की, और उसके बाद देखिए, जब आप सावन को याद कर रहे होते हैं तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। ये सब मैं बातें जो कहे जा रहा हूँ ये बरजस्ता हैं, और इसमें जो उमंगें मन में इन तरंगों की तरह से उठ रही हैं, बस वही ये सब काम करवा रही हैं। मैं दरअसल अब सोच रहा हूँ कि सावन के बारे में जब मैं इतना कुछ कह चुका और कह रहा हूँ, तो इस सावनी झील को देखते हुए, जिसमें अक्स पड़ रहा है ऊपर बादलों का और ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूँ सावन की। तो सावन का कमाल यही है कि शिव का महीना है ये, शिव और पार्वती की पूजा होती है, और ख़ास तौर से हर सोमवार जो सावन में होता है उसमें श्रद्धालु साधक पूजा रखते हैं। और ब्रह्मा ने जन्म दिया, विष्णु ने पालन किया, और शिव दुनिया से ले जाता है। शायद कहीं शिव का खौफ भी रहता है, और कहीं श्रद्धालु जन कहते हैं बस थोड़ा सा और समय दिए रखना भोले बाबा। तो ये भोले बाबा जो है आजकल उत्तर भारत में कांवड़ियों का पीछे ख़त्म हुआ बहुत बड़ा जश्न होने लग गया। तो सावन के महीने की धार्मिकता भी है और उसका अपना एक रोमांस भी है। तो इसलिए आज मेरे ख़्याल में ये आया, मेरे मन में ये आया कि ऐसे माहौल में आकर क्यों ना खूबसूरत बातें सावन की करें। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, ए जाने वफा तुम खूब मिले, ए जाने वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ। भाई कमाल कर रखा है बेंगलोर ने इन दिनों। ये शाम इतनी खूबसूरत है, मुझे अपने उत्तर भारत की मसूरी और धनौल्टी और शिमला याद आ रहे हैं। तो किसी भी रूप में ये हवाएं जो इस वक्त यहाँ चल रही हैं, ये वहाँ से कम नहीं है। आज नए अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी, बरसों से ख़ज़ां का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, हाथों में तेरा आंचल, आया तो बाहर आई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ। ला 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 आपको याद क्या भला रहता, हम तो यूं ही मिले थे राहों में,
दिल हमारे में आप थे, लेकिन हम न थे आपकी निगाहों में। क्या हुआ आपने न पहचाना, और हमें अजनबी समझ बैठे। आपने यूं ही दिल लगी की थी, हम तो दिल की लगी समझ बैठे। प्यार अपना तो एक तमाशा था, और हम खुद ही थे तमाशाई। आज दीवानगी हमें अपनी याद आई तो आँख भर आई। जल रहा था वो दिल हमारा ही, हम जिसे चांदनी समझ बैठे। आपने यूं ही दिल लगी की थी, हम तो दिल की लगी समझ बैठे। आपने भी हमें न समझाया, आपको हम हंसी समझ बैठे। गुलजार साहब तो सावन को अलग ही तरीके से देखते हैं। अब के ना सावन बरसे, अब के ना सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियाँ। क्योंकि अखियों के बरसने की वजह ये होती है कि प्रीतम साजन जो बाहर कहीं गया होता है उसके आने की उम्मीद रहती है, वो आता नहीं वक्त पे, और फिर आँखें जो हैं वो तरस जाती हैं उसको याद। सावन के दिन आए सजनवान मिलो, दूरी सही न जाए सजनवा, आन मिलो आन मिलो। सावन के दिन आए सजनवान मिलो। भाई सजनवा, अब कम से कम सुन भी लो, झूम रही हैं ये डालियाँ, और पहाड़ पीछे, झील बीच में, और प्रेयसी की पुकार तुम्हारे लिए। अब तो आ जाओ, इतना भी क्या सोचना। आशा जी ने तो लगभग सभी प्लेबैक सिंगर्स के साथ गीत गाए हिंदी फिल्म में, लेकिन जब सरहद पार से उन्हें एक निमंत्रण मिला गुलाम अली साहब का कि एक एल्बम तैयार करते हैं मिराज गज़ल के नाम से, और उसी में एक उन्होंने इस तरह का अंदाज़ भी अपनाया। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर पत्तों की पाज़ेब बजी, तुम याद आए।
फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी, तुम याद आए। ये सावन का महीना दरअसल विरह का महीना होता है और विरहणियाँ इसमें याद करती हैं अपने प्रियतम को। और ये चलती हुई ठंडी सी हवा जो है ये मन की बेचैनियाँ और बढ़ा देती हैं। सावन एक ऐसा महीना हिंदू कैलेंडर में जो श्रावण यानी श्रावण नक्षत्र से इसकी उत्पत्ति होती है, वहाँ से ये सावन बनता है। और फिर सावन के कितने ही अनोखे अनूठे रूप हमें देखने को मिलते हैं। ये तो मौसम ही अलग तरह का होता है भाई। अगर उसका अपना एक मज़ा है बहार का, जिसे हम स्प्रिंग कहते हैं, तो रेनी सीज़न की भी अपनी रौनक अलग होती है। क्या हरियाली उभर के आती है, क्या रंगत आ जाती है उन थके हारे पौधों के ऊपर। और फिर सावन रत की पवन चली और तुम याद आए। ओ घटा सांवरी थोड़ी थोड़ी बावरी, हो गई है बरसात क्या। जब घटा की बात उठेगी तो मजरू साहब का लिखा गीत तो याद आएगा, लता जी का गाया और बहुत ही प्यारी सी धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले, चलो सजना। घटा दिखाई देती है तो ये अंदाज़ा होता है कि बारिश भी आएगी, और बारिश आएगी तो एक बड़ा रोमांटिक सा माहौल बनेगा और उसमें ऐसे ही रोमांटिक गीत गाए जाएंगे। तो ये जो सावन है ये अपने ढंग का एक अलग ही अनोखा सा मौसम है। घटाएं, हवाएं, फिजाएं सब में एक रंग, रौनक और मस्ती नज़र आने लगती है जहाँ तक घटा चले। अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे, मन में लगे आग सी। राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ, राह पे आ जाता है सावन की रातों में, ऐसा भी होता है सावन की रातों में। तलत साहब का करियर लगभग अपने आखिरी दौर की तरफ आ रहा था और गुलजार साहब का करियर लगभग शुरू होने जा रहा था। तो ये सावन की रातों में जो गीत है ये सलील दा ने कंपोज़ किया था। तो ऐसी भी होती हैं सावन की रातों में, कोई भूला हुआ अटका हुआ राही आ जाता है, उसको रास्ता सूझ जाता है और फिर ज़िंदगी वहाँ से आगे चलती रहती है। ऐसा भी होता है सावन की रातों में। लेकिन ये रातें जो होती हैं कुछ अनूठी होती हैं। और नीरज जी का ख्याल कुछ इस तरह से, मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई निंदिया, बता दे मैं क्या करूं, मेघा छाए। ऐसे मेघ छा जाते हैं। वो मेघ का नाम याद आते ही मेघदूत याद आता है, और वो मेघदूत जो कालिदास ने लिखा था वो संपर्क सूत्र था दो प्रेमियों के बीच में। लेकिन शैलेंद्र जी कुछ और ही कहते हैं, तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब सावन बरसे,
मजबूर तुम, मजबूर हम, दिल मिलने को तरसे। सावन तो वही है, लेकिन सावन की कशिश अलग अलग जगह अलग अलग तरह से है। कहीं विरह वेदना है, कहीं इंतज़ार है, और ये सर्द हवाएं सावन की जो बारिश में भीग कर आती हैं, बस इसमें ज़िंदगी अलग ही तौर पे चलती है। नवाज़ देवबंदी साहब कहते थे कि याद कर कर के वो गर्मी की दोपहरें में, याद कर कर के वो गर्मी की दोपहरें और पहली बारिश में नहाने का मज़ा आता है। उत्तर भारत में मई जून की गर्मी के बाद जब सावन आता है तो फिर बस पहली बारिश में नहाने का मज़ा आता है। तो ये कुछ अलग अलग ख़यालात हैं, और सावन की बातें मैं कर रहा हूँ क्योंकि इन दिनों सावन अपने उरूज पे है, पूरे ज़ोर शोर पे है, और अच्छा लग रहा है। ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों से तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता। अब ये हरियाली जो इतनी आती है ज़मीन पे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है सावन। ज़मीन पे हरियाली, आसमान पे खुशहाली, हाथ में चाय की प्याली, तो समझ गए ना कि ये सावन है। देव साहब गा रहे थे ना वहीदा जी के साथ में, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई ऐसे में वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। बरसात क्या आई, खुशियों की एक सौगात आ गई। बस मन प्रफुल्लित हो गया आसमान में बादलों को देखकर, ज़मीन पे हरियाली को देखकर, खिले हुए पौधों को देखकर, और मन किया निकल पड़ो। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, तू फिर आए न आए, मौसम बीता जा। शैलेंद्र जी के इन अल्फाज में एक पूरा फ़लसफ़ा है। अगर हम ये सोचें कि हम मुस्तकिल तौर पे इस दुनिया में रहने को आए हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। बस एक मुसाफिर हैं हम, आते हैं चले जाते हैं। इसलिए जितनी मोहब्बत, जितना प्यार इस धरती पे हम बिछा पाएंगे, वही हमारा सरमाया है, और वही हमारी ज़िंदगी की कमाई है। ला 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 ला। मन कितना भी उदास हो, उदासियाँ तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। बस ऐसे माहौल में झूमती हुई हवा को जब हम देखते हैं तो मन हमारा भी झूमने लगता है, क्योंकि माहौल का मिजाज पे बहुत असर पड़ता है। ये सावन के दिन हैं, और इन सावन के दिनों में घर में ना बैठकर अगर एक उड़ान लेकर हम निकल पड़ें बाहर, तो फिर ज़िंदगी को एक नया मकसद मिल जाता है। आप चाहे तितली हों और आप चाहे परिंदे हों, आपके पास उड़ान है, ये जीवन का वरदान है। ला 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 रा रा रा। मैं इन दिनों जब सावन को महसूस कर रहा हूँ, मतलब आप देखते तो हैं, वो तो एक बात हुई, लेकिन सावन एक महसूस करने की सच्चाई है। मन प्रफुल्लित होता है बेवजह भी, क्योंकि ये जो नज़ारे हैं, ये जो मनाजिर हैं, ये हरियाली भर देते हैं मन में। पिछले 2 बरस ने किस तरह से दुनिया को तोड़ा है, ये तो हम जानते हैं ना, हम भी उस पार्ट ऑफ इट ही थे। लेकिन अब जब बाहर निकल के बरसातों के दिनों में हम देखते हैं एक नया दौर,
भीगी भीगी रातों में नी 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 ला 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 ला। कितने सारे दौर याद आते हैं फिल्म इंडस्ट्री के। और जैसा मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मैं सावन को इसलिए अपने इस वीडियोस में कैप्चर कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा फेज़ होता है, एक छोटा सा फेज़ होता है। टेक्निकली 1 महीना सावन का और उसके बाद भादों। वो सावन भादों तो आप लोग समझते ही हैं, आप जानते ही हैं। तो ये जो सावन की रौनक है, ये नए नई खिलती हुई कोपलें, ये नए नए फूलों के करिश्मे, और इसमें महसूस होता हुआ कि वाकई जीना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। फॉर नो पर्टिकुलर रीज़न, कोई विशेष बात भी नहीं, बस है तो है तो है। हरियाला सावन धूम मचाता आया, मिट्टी में प्राण जगाता आया, ला 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 ला। एक अलग ही दुनिया है ये इन दिनों। और किसी भी बाग में आप चले जाएं, किसी भी गुलिस्तान में आप निकल जाएं, हर तरफ आपको बादल छाए मिलते हैं इन दिनों। बेंगलोर का यही कमाल है, वो जो 3000 फीट की ऊंचाई कुदरत ने दी है बेंगलोर को, उसकी वजह से यहाँ रहते हुए मन इस तरह से झूमता रहता है। ये जो पेड़ हैं, ये जो पेड़ आज इतने नीरस से दिखाई दे रहे हैं, एक ज़माना वो भी था कि इस पे झूले पड़ते थे और उन झूलों के ऊपर झूलती ही वही हसीनाएँ, लेकिन ये पेड़ वहीं के वहीं हैं और वो हसीनाएँ भी गायब, झूले भी गायब। वो गाया करती थी उस ज़माने में, पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे, पड़ गए झूले, हुक उठे मन में, ला 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 लाई रे, हुक उठे मन में, अल्लाह रे दुहाई रे, पड़ गए झूले। अब तो झूले भी गायब हो गए, अब तो झूलने वाले भी गायब हो गए। क्या दौर बदला है, इतना बदला हुआ दौर हमारे देखते देखते एक पूरा युग ख़त्म हो गया। और वो जो हरियाली हमारी ज़िंदगी में अभी तक बसी है, वो उस दौर की ही देन थी। और कोयल की आवाज़ भी सुनाई दे जाती है, परिंदों की आवाज़ भी सुनाई दे जाती है, और फिर मन कहने लगता है कुहू कुहू बोले कोयलिया। खैर ये तो कोयल नहीं है, ये कोई और परिंदा अपना सुर छेड़ रहा है। इस मस्ती से, इस माहौल में जीते हैं परिंदे भी, बाशिंदे भी। बस इस मौसम का क्या कहना, ये मौसम अपने ढंग का अनूठा ही है। पड़ गए झूले, ये अल्फाज तो साहिर साहब के हैं, और साहिर साहब को भी बड़ा अच्छा लगा होगा ये सोचकर कि एक बदलते हुए मौसम में जब कुछ कुछ ज़िंदगी बदलने की कोशिश करती है और मन झूमने लगता है, तो बात तो बनती है कुछ। साहिर साहब की अपनी एक उड़ान अलग थी, सबसे अलग, सबसे अलग। ज़िंदगी की तलखियों को ज़िंदगी पे तारे नहीं होने दिया, और ऐसे ऐसे गीत भी लिखते चले गए। गीत और भी लिखे उन्होंने। ये अकेलापन बारिशों का, बस ये भी किसी तलाश में है। इस दुनिया में ऐसा लगता है कि हर कोई किसी तलाश में है। भागम भाग हर किसी की। मौसम है
आशिकाना है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। माँ जब भी गाया करती थी, बस लोग उनकी ज़िंदगी में आए, आकर चले गए, और माँ जब भी अपनी तन्हाइयों को ओढ़े हुए एक पूरा जीवन जी गई। संगीतकार ख़याम साहब तो कमाल के संगीतकार थे ही, लेकिन उनकी रफ़ीक़ हयात जगजीत कौर जी भी बहुत उम्दा गाती थी। सावन के दिनों में ऐसे बादलों को देखकर वो जो एक विरह वेदना है वो अनूठी है। फिर वही सावन आया, साजन आए ना, कह दो बैरन कोयलिया से कुहू कुहू गाए ना। फिर वही सावन आया। तन्हाइयों का ये मंज़र और इसमें ऐसी ही दर्दीली आवाज़ सावन को एक अलग सा रंग दे देती है। फिर वही सावन आया, साजन आया, कह दो बैरन कोयलिया से कुहू कुहू गाए ना। काले बादलों में छुपी हुई विरह वेदना इन सुरों में किस तरह से और दर्दीली नज़र आती है जब बात प्रियतम की हो। नैनों में बदरा छाए, बिजुरी सी चमके आए, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले। सावन के गीतों में इस गीत का शुमार ना हो तो बात कुछ बनती नहीं। अपने ढंग का एक अलग सा मौसम है, और एक गीत उस ज़माने का भी याद आता है। रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जो बरखाई आएंगे सजना। रातों को चोरी। बरखा ऋतु भी आई, बारिश भी आई, सजना तो आए नहीं। और ऐसे में फिर बिरहनी के दिल में दर्द उठता है और फिर गुनगुनाती है उस दौर के गाने। तेरे बिन सावन कैसे बीता, तू क्या जाने साजना, तेरे बिन सावन। बात तो सावन की ही है ना, बात तो बिरहा की ही है ना। बारिशों के दौर में एक अलग किस्म की अलहदगी वजह है, परेशानी तो बनती ही है। फिर कहती है कहीं अकेले में बैठे हुए कि सुनता क्यों नहीं वो मेरी। जाने कितनी बार हृदय से मैंने उसे पुकारा, निठुर पिया के कानों तक पर मेरी आवाज़ न पहुँची। देखो, अब तुम्हें अगर मोहब्बत है उनसे तो कोशिश किए जाओ, अपनी बात कहे जाओ। हो सकता है कि एक दिन निठुर पिया को बात समझ में आ जाए कि ये दरअसल मोहब्बत है, और वालिहाना मोहब्बत। सावन की रातें सूनी उदास